हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस मैथ के न्यू सेशन में। हमारा चैनल मैथ वर्ल्ड एक नई शुरुआत ऐसे बच्चों के लिए जो बेसिक मैथ से स्टार्ट करना चाहते हैं सीखना, यानी जीरो लेवल से, यानी बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीजें भी उनको जानना जरूरी है। ये चैनल में उन सभी बच्चों का स्वागत है जो बेसिक गणित से हाई लेवल मैथ तक जाना चाहते हैं। वो एसएससी, बैंक, चतुर्श्रेणी या फिर दिल्ली पुलिस, कहीं भी जहां पर भी मैथ मौजूद है उसको सफलता पूर्वक सॉल्व करना चाहते हैं, कम समय में करना चाहते हैं। और अभी फर्स्ट क्लासेस में उनकी अभी प्रॉब्लम्स है, क्लियर है, स्टार्टिंग करना चाहते हैं जो मैथ को, बस ये समझ लो कि तो ये चैनल उनके लिए बना है। क्लियर है, मैथ वर्ल्ड चैनल उन बच्चों को, सभी को एक कॉन्फिडेंस देगा जो मैथ में थोड़ा सा स्लो लर्नर समझते हैं अपने आप को। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं आज की एक बेसिक क्लास से। बेसिक क्लास मतलब है कि हम अगर बात करें तो उसे बोल सकते हैं आप सिंप्लीफिकेशन, जोड़ बाकी गुणा करने के रूल्स देखने हैं हमारे को कि वो किस तरह से सॉल्व होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कौन सा प्रॉपर तरीका है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें यही नहीं पता कि वो गलत है या वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें आंसर मिल जाते हैं तो हम कभी इस तरफ देखते नहीं कि क्वेश्चन सरल क्वेश्चन सही भी है या गलत। क्लियर है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की पहली क्लास हमारी बेसिक क्लास है। सभी बच्चे जो इस चैनल पे अब नए जुड़े हैं, वैसे भी चैनल भी नया है और आप सब भी नए हो, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक का। और सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बोर्ड मास। क्लियर, या बोर्डो मास भी कई लोग इसे बोलते हैं। गणना करने का नियम है। आपको अगर अपनी गणित स्टार्ट करनी है ना, किसी भी लेवल का प्रतिशत करना हो, लाभ हानि करना हो, साधन बात, ये इस टॉपिक पर कमांड होनी चाहिए। क्लियर है, ये टॉपिक पर कमांड है तो आपका प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत होगा, आपको बेसिक जानकारी है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है, तो इस पार्ट के अंदर हम चाहेंगे कि बेसिक नॉलेज हो, किसको पहले करना है किसको बाद में। दूसरा, इसी का पार्ट जब 2 आएगा तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन थोड़े से तेज भी हों। तो ऐसे कौन से तरीके हैं गणित में जिससे कि क्वेश्चन तेज हो जाएंगे, गलत ना हो, कैलकुलेटर आप कैसे बन सकते हो, इस चीज पर बात होगी। क्लियर है, तो बोर्ड मास को समझना सबसे पहले। अब चीज समझो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्ट। इस क्रम में ही आप गणित के गणना के क्वेश्चन कर सकते हो। इस क्रम को आप बिगाड़ नहीं सकते। बात आ रही है समझ में मेरे बच्चों, आप इस क्रम को बिगाड़ नहीं सकते। यानी अगर गणना में सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, उसके बाद का करना होगा, उसके बाद डिवाइड करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद ऐड करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है, एक रूल और बनाना, ये अभी रिकॉर्डेड क्लासेस है सारी। जब क्वेश्चन हो बोर्ड पर तो आप इसे एक बार पॉज करना, सॉल्व करना, फिर प्ले कर देना। देखो, गणित तभी आएगी जब आप अपने हाथों से अगर गलत गलत करोगे, गलत करोगे फिर उसको सही की तरफ लेके जाओ, आपको गणित आ जाएगी। केवल ऑनलाइन क्लास देखने से आप बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, कुछ बस देखे जा रहे हो, इससे गणित नहीं आएगी। आपको रजिस्टर रखना है, पेन रखना है, पॉज कर देना है, क्वेश्चन देखा, सॉल्व करा, अपनी गलती को महसूस करा, प्ले करा और देखा कि कहां गलत है और क्या सही है। बस इस चीज का रूल बनाना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, तो ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। देखो, ब्रैकेट समझना एक बार बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्लास में कराता हूं तो कई बार 2-2 दिन ब्रैकेट ब्रैकेट में ही चले जाते हैं। आप खुद ताजुब करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर ये बात बोल रहा हूं कि 2-2 दिन हमारे बच्चों को ब्रैकेट सॉल्व करने में ही लग जाते हैं। बेसिक, क्यों, कोई और तो कराता ही नहीं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो, ब्रैकेट का मतलब खुद अपने आप में क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी यहां पर ये मल्टीप्लाई का ही सिंबल है जिसको ब्रैकेट के रूप में यूज कर रहे हैं। यानी यहां पर अपना आंसर 20 आएगा। मैं ऑफलाइन में करवाता हूं जब, यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं होती, बच्चा कोई गड़बड़ नहीं करता। फिर मैं उससे दूसरा एग्जांपल देता हूं कि अब बता बेटा, अब अंदर मैंने माइनस का सिंबल लगा लिया है, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो करना है। यहां पर भी बहुत हद तक बच्चा सही करता है, यहां तक भी। लेकिन जैसे ही इस क्वेश्चन में मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूं, अब बच्चे के उल्टे सीधे आंसर स्टार्ट आना आता है। कोई बोलेगा -20। क्लियर, कुछ अजीब अजीब से आंसर आना स्टार्ट होते हैं, बेसिक आंसर नहीं आ पाता।
आप भी अगर आपसे मैं फिर बोल रहा हूं पॉज करके एक बार इसका आंसर खुद निकालो, इसका आंसर क्या आएगा वो समझना। तो देखो अब आपको क्या गहराई समझनी है, ब्रैकेट में क्या गहराई है, तो ब्रैकेटों में भी गहराई है। बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल है तो मल्टीप्लाई तो होता ही है, ये ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई है, लेकिन बाहर अगर कोई सिंबल है तो डायरेक्ट संख्याएं मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये रूल बनाना। बाहर सिंबल देख लेना, सिंबल है तो संख्या मल्टीप्लाई मत करना, और सिंबल नहीं है तो संख्या जैसे दो करें हैं ऐसे कर लेना। तो फिर क्या मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट तो तभी हटेगा जब मल्टीप्लाई हो। देखो अंदर जो 5 है ये प्लस वाला है, लेकिन प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाता है, माइनस बनाता है। क्लियर है, ब्रैकेट हट गया और अपने साथ माइनस का सिंबल रख रखा है उसने। अब प्लस के तो 4 हैं, माइनस के 5 हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस का 1। आप यकीन माने ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे आंसर आते हैं जब मैं इसको कराता हूं, तब मेरे को समझ आता है कि भाई यार गड़बड़ ये है, क्योंकि बच्चों को ये किसी ने कराया ही नहीं। वही मान के चलते हैं कि बच्चों को ये वाली चीजें आती है, कंपटीशन लेवल पर बच्चा आया, अरे नहीं आती भाई, पूछ के तो देखो एक बार, एक बार आप अपनी क्लास में करा के देखो सभी बच्चों को, जो नए फ्रेश बच्चे हैं, क्या उनको आता है, क्या नहीं आता। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर क्या होता है कि मैथ को पढ़ाने वाले ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इंजीनियर्स है, वही मान के चलते हैं कि बच्चों का एक लेवल है उससे आगे ही स्टार्ट करते हैं। वो नहीं जानते कि आर्ट्स वाला बच्चा भी है, कॉमर्स वाला बच्चा भी है, गांव के बेसिक बैकग्राउंड वाला भी बच्चा है, हमें उन सभी को साथ लेके चलना होता है। क्लियर है, बात आई समझ में। मैं और एग्जांपल पूछता हूं कि अब मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या होगा, मैं क्लास में भी यही पूछता हूं। तो देखो बाहर एक सिंबल अगर आपको दिख जाए, बस आपको तो रूल बनाना है, सिंबल बाहर दिख गया, संख्या मल्टीप्लाई नहीं होगी। फिर क्या मल्टीप्लाई होगा, सब सिंबल मल्टीप्लाई होगा। बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अपने पास आंसर कितना आएगा, 15। अब देखो बच्चों समझना, काफी बच्चों को ये सिंबल चेंज करना नहीं आता। देखो बच्चे, दो प्लस आपस में मल्टीप्लाई के बीच में है तो प्लस सिंबल और प्लस सिंबल कन्वर्ट हो जाते हैं प्लस। दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, प्लस। और एक माइनस और एक प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, माइनस। यानी यहां पर आपके बनेगा माइनस, ये आपके बनेगा माइनस। क्लियर है, ये बात समझ आई। काफी बच्चों को यही नहीं पता। कैसे मेरे को पता चलता है, जब मैं उन्हें बोलता हूं कि भाई -10 और -3 ऐड करो, यानी कितने माइनस है, तो वो यहां पर क्या कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, वहां पर यहां पर लिख देंगे 13 प्लस के। वो ये जानते ही नहीं है कि यहां पर तो एक टोटलिंग टाइप कुछ हो रहा है, तो यहां पर माइनस के 13। इतनी इतनी उनके पास गलतियों की भरमार है, और उनकी भी कोई गलती नहीं, किसी ने ये चीजें उनको ढंग से सिखा ही नहीं। क्लियर है, बात आ रही है समझ में कि ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना है। मैं और एग्जांपल देखता हूं और चीजों को समझने की कोशिश करना, और एग्जांपल को देखकर आप चीजों को समझना। यहां पर मैं एक और पेज ले लेता हूं, देखो, फिर आप पॉज करके देखना। आप, मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 -2 -10, 5 -2, ये मैंने यहां लिखा, और मैं चाहता हूं कि ब्रैकेट में आप पॉज करो और सॉल्व करो। तो सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, पॉज कर लेना, आप चेक कर लेना। अब यहां पर आएगा 3, माइनस का सिंबल है। अब यहां संख्या मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकती, कोई सिंबल लगा हुआ है माइनस, माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो फिर क्या मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट तो हटेगा ना, वो मल्टीप्लाई होकर ही हटेगा। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, माइनस। क्लियर है, अब आप देखो कि प्लस के तो 5 हैं और माइनस के भी टोटल कितने हैं, 5, यानी प्लस के 5 और माइनस के 5 क्या बनाएंगे, 0। क्लियर, आंसर आपके पास आएगा 0। इस तरह मल्टीप्लाई को आपको देखना है और इस तरह आपको मल्टीप्लाई को चेक करना है। एक और करते हैं, अपने पास टाइम ही टाइम भाई। क्लियर है, अब मैं आपसे पूछूं 1 -2 -3 -1 -2 -3, ये ब्रैकेट मैंने बना दिया। अब आराम से आप पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। सबसे पॉज कर लेना, फिर सॉल्व करना, फिर प्ले करना, फिर आंसर देख, इतना सब काम कर सकते हो। क्लियर, अगर वाकई आपको मैथ सीखनी है तो देखो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में
माइनस के कितने इकट्ठे हैं, तो आप बोलोगे साहब माइनस के 3 और माइनस के 3 टोटल अपने पास हो गए माइनस के 6। पहला काम तो ये। कुछ बच्चे तो यहीं गड़बड़ कर दी होगी, आप देख लो, कुछ बच्चों ने तो यहीं गड़बड़ कर दी होगी। फिर ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब माइनस ब्रैकेट के जस्ट बार, बस आपको ये देखना है, ब्रैकेट के जस्ट बार एक सिंबल लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 6, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1, आपका आंसर आएगा 0, क्योंकि माइनस के 6 हैं और प्लस के 6 हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात कि ब्रैकेट भी अपने आप में कोई चीज है, ब्रैकेट को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहां पर आपको समझ आई बात, है ना। इसके बाद बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें अगला जो काम करना है वो ऑफ का है। अब ये वाला चीज मैं मिटा रहा हूं यहां पर, ऑफ का, ऑफ यानी का, हिंदी में से क्या बोलेंगे, का। कुछ भी नहीं, ये तो अपने आप में ही मल्टीप्लाई है, का जहां लिखा हुआ है वहां पर आपको मल्टीप्लाई ही करना है, यानी ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई है तो ये भी मल्टीप्लाई है। चीज आ रही है समझ में। डिवाइड, डिवाइड एक उल्टा मल्टीप्लाई है, यानी 10 डिवाइडेड 2 अगर लिखा हुआ है तो यहां पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और यहां की संख्या को रिवर्स करना है, उल्टा करना है, और ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 वैसे आप डायरेक्ट निकाल रहे हो, लेकिन महसूस करो कि आपने करा क्या है, क्यों 5 आया है। तो आप ये बोलोगे साहब ये जो डिवाइड है ना, ये रिवर्सेबल मल्टीप्लाई है, एक तरह का रिवर्सेबल मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का सिंबल लगते ही इधर वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 2/3 डिवाइडेड 1/3 है, यहां से और अच्छा समझ आएगा। तो इस वाली संख्या को तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है, क्लियर है। और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई सिंबल करना और ये रिवर्स करना है, घुमाना है, घुमाने के बाद ये कटेगा और अब आपके पास क्या बच जाएगा, 2। क्लियर है। अब आप खुद समझना कि ये चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं या नहीं दे रही। आराम से तसल्ली से, सभी बच्चे जो मैथ में अपने आप को स्लो लर्नर समझते हैं उनके लिए ही ये चैनल बनाए। क्लियर है, बात आ गई है समझ में। सभी बच्चों को ये समझनी है जरूरी। इसके बाद मल्टीप्लाई आप जानते ही हो, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। अब आपको समझाने के लिए हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो, पॉज करके करना भाई। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि आप सही करते हो या नहीं। थोड़ा सा एक बार कैमरे की सेटिंग को देखते हैं, कैमरे की सेटिंग को थोड़ा सा सही करते हैं भाई। नहीं हुई है, 2 मिनट रुको बच्चों। अब सही आएगा, अब सही आएगा, एक बार देख लो। हाँ, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सही बात बनेगी। सबको दिख रहा है सही, ओके। देखो एक क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय हाफ। क्लियर है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, एक बार देख लो आप सभी। और अब आपको देखना है, पॉज करो, आराम से क्वेश्चन का आंसर लाओ। ईमानदारी से एक बार पॉज करके सॉल्व करना, आपको कुछ समझ आएगा, अच्छा है ना। अब बच्चे आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं देखूं तो बहुत सारे बच्चों को, 80% बच्चे
इस क्वेश्चन का जो आंसर लाते हैं वो 32 लाते हैं। 80% बच्चे आज अभी भी क्लास जो देख रहे होंगे उनमें से आप खुद चेक कर लेना कि क्या हिसाब किताब है। अब समझो, सबसे पहले एक तो देखो मल्टीप्लाई है और एक डिवाइड है, प्लस है डिवाइड है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 को तो मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, इस सिंबल की जगह मल्टीप्लाई लगा रहा हूं और संख्या को घुमाना पड़ता। भाई कई बच्चे ऐसे काट देते हैं, 2 को 8 को काट देंगे 4 से और 16 इधर 16 इधर ले, नहीं भाई, डिवाइड है, इसका मल्टीप्लाई सिंबल चेंज होगा और संख्या घूमेगी। प्लस यहां पर देखो फिर मल्टीप्लाई लगाओगे और संख्या को घुमाओगे, तो यहां पर आपके पास 64 आएगा, यहां पर भी 64 आएगा, 128 आपका आंसर आएगा। जब आप ऑफलाइन क्लास में देखते हो तो बहुत ताजुब होता है मुझे कि केवल 2-4 बच्चे ही इसका आंसर सही लाते हैं और मोस्टली बच्चे इसका आंसर 32 लाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल कर रखा है, आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल आप खुद महसूस कर पाओगे जब आप अपना आंसर देखोगे। क्लियर है? जब आप अपना आंसर देखोगे तो ये बात आपको समझ आएगी। मैं फिर समझा रहा हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं, वो देखो। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 डिवाइडेड बाय 2 और 4 डिवाइडेड बाय हाफ, तो मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों के सेम आंसर नहीं आएंगे। आप चीज समझो, अगर आप समझो कि मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, कितना मीटर कपड़ा है, 4 मीटर, मैं इससे कह रहा हूं कि 2-2 मीटर के रुमाल बनाने, तो कितने रुमाल बनेंगे 2-2 मीटर के? आप बोलोगे साहब 2-2 मीटर के तो 2 ही रुमाल बनेंगे, ये ऊपर वाला एग्जांपल वो है। और मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है और आधे आधे मीटर के रुमाल बनाने, तो आधे आधे मीटर के रुमाल बनाने, ये लो आधे आधे मीटर के रुमाल, ये आधा मीटर का, 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 ये आधा मीटर, कितने बने? 8। चीज आई समझ में? रिवर्स मल्टीप्लाई को समझना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगेगा, संख्या घूमेगी, कितना आंसर आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, देखो 2 आया है, मल्टीप्लाई लगाओगे संख्या घुमाओगे, कितना आंसर आएगा? 8। क्लियर है? कितना आंसर आएगा? 8। ये बात आपको समझनी है भाई। उम्मीद करता हूं बात समझ आ रही होगी, दिमाग में घुस रही होगी बात कि 32 आंसर नहीं आएगा, 128 आंसर आएगा। क्यों आएगा ये अब आपको धीरे धीरे समझ। क्लियर है? आगे बढ़े? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताना। जब अपन अपनी गलती देखते हैं और सिली मिस्टेक देखते हैं जिनको किसी ने पहले नहीं बताया था, यार पहले बताता तो मौज ही हो जाती। क्लियर है? पहले बताता। मैं मेरी बात करूं, जैसे मैं हिंदी में बहुत पहले से अपने पापा के नाम में मेरे सिंह आता है तो मैं सिंह लगाता था, लेकिन उसमें बिंदी नहीं लगाता था। 11th में पहली बार मैडम ने बताया कि इसमें बिंदी भी आती है। अब इतनी सी बात पहले कोई बता देता तो मैं कर देता। अब जब आप बताओगे तभी तो होगा सही कि एक डॉट भी लगाना है। सब जगह मैं सिंह लिखता रहता, बिगर डॉट के लगाता रहता। इवन बहुत समय बाद में, जैसे मैं लिखना, इसमें भी बिंदी आती है, मेरे को बहुत बाद में पता चला। तो इस चीज को समझें कि अगर कोई चीज बता दी जाएगी तो बहुत इजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, और ईमानदारी से आप करो इसको। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूं, मैं आपसे बोलता हूं 9 डिवाइडेड 3 2 + 1 और इसका आंसर आपको निकाल। इसका भी आंसर 50% बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं। 50% बच्चे इसका आंसर क्या निकालेंगे? गलत निकालेंगे। अब आप चीज समझो कि इसका आंसर क्या आएगा। पॉज करो, आंसर निकालो और फिर आंसर देखो। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऐड करना है। अब ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है, देखो कोई यहां पर सिंबल नहीं है, तो आराम से 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिवाइड पहले नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। 9 का 9 में 1 दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा डिवाइड करने पर, क्योंकि रिवर्स मल्टीप्लाई है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? रिवर्स मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब आप देखो कि आपका सही है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड देखो करने की कोशिश करो। p डिवाइडेड भाग देना है, का लगा रहा हूं यहाँ, ऑफ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको इंग्लिश में, और इसका आंसर मेरे को निकालो।
क्लियर? अब इसका आंसर पॉज करो, अपना आंसर निकालो, फिर मैं आप प्ले करके देखना, आपको मैं बता रहा हूं और उस चीज को समझना। मैं उम्मीद करता हूं सॉल्व करा होगा आपने। अब देखो 95% बच्चे इसका आंसर निकालते हैं 1, केवल 5% बच्चे इसका आंसर सही निकालते हैं, केवल 5% बच्चे। ऐसा क्या है? एक तो वो बोर्ड मास का रूल भूल जाते हैं। पहली गलती तो ये है कि 3 का 3 से डिवाइड करके 1 ले आते हैं, 3 का 3 से डिवाइड करके 1 ले आते हैं, और का मतलब उन्हें मल्टीप्लाई पता है। अरे भाई डिवाइड और का दे रखा है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। का डिवाइड के तो हाथ भी नहीं लगा सकते, समझ आ रही बात? और बहुत सारे बच्चे डिवाइड पहले सॉल्व करके बैठ जाते हैं और यहां पर से बेसिक गड़बड़ हो जाती है स्टार्ट। अब चीज समझो, डिवाइड को तो हाथ ही मत लाओ, का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहां पर 9 लिख दो। पहला स्टेप ये होगा, पहला स्टेप आपका यही होगा। क्लियर है? अब इसके बाद भी 1 आ रहा है तो फिर आपको भाग करना नहीं। बहुत सारे बच्चे भाग गलती से, या किसी ने बताया नहीं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं देखो, 9 का 3 में भाग देके 3 लाते हैं, 3 का 3 से भाग देके 1 लाते हैं। अरे भाग यहां से स्टार्ट ही नहीं हो सकता अगर वो क्रमबद्ध रूप में लिखा हुआ है, एक के बाद एक अगर भाग लिखे हुए हैं तो वो इधर से तो स्टार्ट नहीं होंगे भाई, वो इधर से ही स्टार्ट हो सकते हैं। यानी आपको 3 लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई लगाना है, इस वाली संख्या को रिवर्स करना है, फिर डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई लगाना है, इस वाली संख्या को रिवर्स करना है, और आपका आंसर आएगा 1/9। क्लियर है? 1/9। अब ईमानदारी से देखो, जिन्होंने सॉल्व करा है वो 1 पर टिके हुए हैं या 1/9 पर करें। कमेंट बॉक्स में डाल देना आप कि आपका ईमानदारी आपके साथ है। जब तक आप मेरे को आपने आंसर नहीं बताओगे तो मैं और कितने लेवल पर मेरे को जाना है, कितने और एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि बेसिक है। अगर इनमें गलती हो रही है तो आगे फिर हम मैथ को कैसे चला पाएंगे? देखो समझ आ रही है बात? फिर आगे हम मैथ को नहीं चला सकते। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार ये कंपटीशन में आया है, बहुत तरह तरह के डिजाइनों में ये कंपटीशन में आया है, तो आपको समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक और करो। ये क्वेश्चन है, इसमें एक बार करेक्शन करता हूं, थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं इस क्वेश्चन। ये बना, अब सबसे पहले पॉज कर लो और उसके बाद सॉल्व। उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, और ब्रैकेट में भी क्या करना है, का। मैं सबसे पहले बिल्कुल आराम से का सॉल्व करता हूं, भाग का निशान को छेड़ूंगा ही नहीं, और यहां पर 1/8 आएगा। 1/8 मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करो। अब ब्रैकेट के अंदर ही डिवाइड एक के बाद एक लिखे हुए हैं, तो इसको तो मेरे को छेड़ना ही नहीं, मल्टीप्लाई लगाना है, संख्या को घुमाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, संख्या को घुमाना है। ध्यान रखना 4 नीचे आ जाएगा। अब यहां पर मैं काटूं तो 2 टाइम्स आ गया। अब 40 और डिवाइडेड ब्रैकेट में 160 है, ब्रैकेट में कितना है, 160 है, और फिर मल्टीप्लाई लगाना है, 160 ऐसे लिखना है, और ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, यानी 1/4। आपका जो आंसर आएगा 1/4 आएगा। ईमानदारी से देखना कि कितने बच्चों का 1/4 आएगा। अभी खूब गलती करो, और लेकिन उनमें सुधार करो, जो मैं बता रहा हूं वैसे सुधार करो, आपकी गणित बहुत अच्छी हो जाएगी। बार बार आप रिपीट करके इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, चीजें आपको समझ आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चैनल ही उन बच्चों के लिए है, मैथ वर्ल्ड चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करें। उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो गणित में स्लो लर्नर हैं, धीरे सीखते हैं, कोई सिखाने वाला है भी नहीं उनको। क्लियर? सब बड़ी बड़ी बात, वो ट्रिग्नोमेट्री करा रहा है, कोई ज्योमेट्री करा रहा है, कोई क्या करा रहा है, कोई ट्रिकें बता रहा है। आप लोगों के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, मेरे पास है। क्लियर है? बस आप जुड़ें और क्लासेस को रेगुलर रखें। मैं कोशिश करूंगा रोज 1 या 2 क्लास आपको अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं, और धीरे धीरे फिर मैं इसको लाइव फॉर्म में भी ले आऊंगा। अभी रिकॉर्डेड का फायदा ये है कि कभी भी आप देख सकते हो, कितनी बार भी आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पे देख सकते हो। क्लियर है?
बात आ रही है समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया, मैं तो बहुत बार देखा इस क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने भी देखा होगा। काफी बार एसएससी वाले क्वेश्चनों में, अधीनस्थ वाले बोर्ड वाले क्वेश्चनों में काफी बार आपको ये क्वेश्चन बोलेगा। अब ये दे रखा है, ऊपर वाला एक सेगमेंट है, नीचे वाला एक सेगमेंट है, और यहां पर आपको क्वेश्चन करना है। सेम है, पॉज कर लो, पॉज करने के बाद एक बार सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देख ले, सिंपल सा रूल है। तो देखें एक बार, बहुत सारे बच्चों का इसमें 1 आंसर आता है, किसी का 1/25 आता है, किसी का 25 आता है, किसी का 5 आता है। तो देखें कि सही आंसर क्या है ये। तो सबसे पहले का सॉल्व होगा, और यहां पर का 2 बार बैठा हुआ है। का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 आएगा। यहां पर भी 1/5 को आपने लिख दिया, भाग वाला तो छेड़ ही नहीं सकते, यहां पर 1 और नीचे 25। अब 1/25 है, भाग की जगह गुणा लगेगा, 5 ऊपर 1 नीचे। यहाँ पर 1/5 है, भाग की जगह गुणा लगेगा, 25 ऊपर 1 नीचे। यहाँ पर काटोगे 1/5 और यहाँ पर 5/1, ये बनेगा। अब देखो 1 तो आ नहीं सकता, 1 तो तब आता है जब ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो, ऊपर 4 नीचे 4 1, ऊपर 1/5 नीचे 1/5 1, लेकिन ऊपर 1/5 है नीचे नहीं है, 1 नहीं आएगा। तो फिर क्या करेंगे, देखो ये भाग का ही निशान होता है, आप इसे 1/5 वाले को तो ऊपर को तो ऐसे रहने दो, इस भाग के निशान की जगह गुणा लगाओ, लेकिन संख्या तो घुमानी ही पड़ेगी भाई, उल्टी करनी ही पड़ेगी गुणा लगते ही। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 1/25 आंसर। आप देखो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कितने बच्चों का आंसर 1/25 है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आज एक छोटी सी क्लास से स्टार्ट करा है, छोटे लेवल पर, जीरो लेवल पर, आप इसे ही बोलते हैं जीरो लेवल, इससे नीचे और कोई लेवल नहीं होता, यहां से आपको गणित स्टार्ट करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप आराम से बैठ के इस क्लास को लोगे, क्वेश्चन करोगे, दिमाग में बैठाओगे, और फिर जब मैं एमसीक्यूज चलाऊंगा बोर्ड मार्क्स के, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सही होने। क्लियर है? तो आज की क्लास इतनी करते हैं। मैं एक चीज़ जो चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे बच्चे ढूंढो जो मैथ में थोड़े से स्लो लर्नर हैं, उन तक इस चैनल की रीच करवाओ, और चाहे गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, कहीं के, ऑनलाइन क्लासेस में आराम से यहाँ पर मैं सारी मैथ करा दूंगा भाई, आराम आराम से, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। 4th क्लास आपने भर रखा है, सारे क्वेश्चन आप कर लेना। 4th क्लास में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी मैथ तो यहाँ से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट मैं एलसीएम एचसीएफ पर आपको पटक दूं तो बात बनेगी नहीं उन बच्चों की जिन्होंने अभी मैथ पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास मैथ वर्ल्ड में इतनी है, फिर मिलेंगे एक और क्लास के साथ। बेसिक क्लास चलेंगे अभी कुछ, और कैलकुलेशन क्लास चलेंगे, उसके बाद टॉपिक हम उठाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।